ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में आज करीब 9% की जोरदार तेजी देखने को मिली। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने जून तिमाही के नतीजों पर कंपनी की कमेंट्री के बाद कंपनी के प्रति अपना सकारात्मक रुख बनाए रखा। दोपहर 2 बजे तक कंपनी का शेयर 8.16% बढ़कर 2,964.50 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि निफ्टी 50 94.10% गिरकर 24,200 के नीचे ट्रेड कर रहा था। कंपनी का स्टॉक दिन के कारोबार में 8.68% बढ़कर 2,979 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने ये कहा है कि ईबीआईटीडी मार्जिन में 70 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बावजूद ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का Q1 FY27 का एडजस्टेड पीएटी उनके अनुमान के मुताबिक रहा। मार्जिन के मोर्चे पर निकट भविष्य में चुनौतियों के बावजूद ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के पास रेवेन्यू के कई स्रोत हैं। इसके कोर बिजनेस और सीजी पावर में लगातार ग्रोथ हो रही है। साथ ही T1-2 स्ट्रेटेजी के तहत शुरू किए गए नए बिजनेस से भी भविष्य में संभावनाएं हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री के आधार पर ब्रोकरेज ने बताया कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का कारोबार बिजनेस बुनियादी रूप से मजबूत बना हुआ है। इंजीनियरिंग बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ 17% रही और एक्सपोर्ट में दोहरे अंकों में बढ़ोतरी हुई, जबकि इस तिमाही में एमएफपी रेवेन्यू ग्रोथ बढ़कर 11.5% हो गई। इसके अलावा स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी का असर 2 से 3 तिमाही के बाद ठीक होने की उम्मीद है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि मार्जिन में सुधार होगा, हालांकि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण निकट भविष्य में मार्जिन पर दबाव बना रहेगा। ब्रोकरेज ने 3,379 के टारगेट प्राइस के साथ बाय की रेटिंग बनाए रखी है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के नतीजे मिले जुले रहे। 30 जून 2026 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी का कंसोलिडेट मुनाफा सालाना आधार पर 15% घटकर 168.6 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में ये 198.9 करोड़ था। हालांकि रेवेन्यू 17% बढ़कर 5,309.1 करोड़ से 6,215.1 करोड़ हो गया। ईबीआईटीडी मोटे तौर पर 547.8 करोड़ पर स्थिर था, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में ये 546.2 करोड़ था। वहीं ईबीआईटीडी मार्जिन 10.3% घटकर 8.8% हो गया है।